हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में। करंटली वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। करंटली वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। सबसे पहले यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी है। द माइजर, एडवेंचर, रीबर्थ, फाइटिंग। सी मोर एनर्जीज। The master, traveling, awareness, understanding, and यहाँ पर है comparison। देखिए, मुझे ना कुछ कंडीशंस दिखती है, वो मैं आपको बताती हूँ, फिर हम इनको क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले जो मुझे कंडीशन दिख रही है वो ये, एक तो हो सकता है आप दोनों का जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। ठीक है, आप लोगों का या तो ऑनलाइन कनेक्शन है या एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप में से कोई एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा, या तो आप या फिर आपके पार्टनर, लाइक एक ऐसी एनर्जी, लाइक या तो किसी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो, मतलब किसी तरीके की कोई चीज़ से जुड़े हुए हो, जिससे कि जहाँ आपको स्पिरिचुअल वर्क करने को मिलता है, या फिर आप में से कोई एक स्पिरिचुअल है, या हो सकता है कि आप दोनों ही हो। तो वो एनर्जीज मुझे दिखाई दे। आई थिंक आप हील करते हो, आप या आपके पार्टनर लाइक हीलर हो किसी तरीके के, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। यस, तो मुझे कुछ ऐसे कंडीशंस, कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं इनको। सबसे पहले तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी है, तो उसी को देख लेते हैं। ओके, पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, थैंक यू। एंड यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। कि मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी यहाँ पर बताते हैं कि कोई भी इंसान दूर से चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है, दूर से चीज़ों को देख रहा है, बहुत आगे तक का देख रहा है। क्योंकि यहाँ पर ना एक बाज है, अगर आप देखो तो बाज जैसे बहुत दूर से अपने शिकार को देख लेता है ना, लाइक दिस एनर्जी। जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी बहुत चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बहुत चीज़ों को देख रहे हैं एंड उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है, और ये आप खुद भी फेस कर रहे होगे इस रिलेशनशिप में, कि आपके जो पार्टनर है वो कमिटमेंट से भागते हैं, वो रिश्ते में बंधने से भागते हैं। जब भी आप उनसे सीरियस बात करते हो तो वो कहीं गायब से ही हो जाते हैं। ये जब भी उनको लगता है कि यार अब चीज़ें सीरियस हो रही हैं, या मुझे कुछ जवाब देना पड़ सकता है, या मुझे किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ सकती है, उस टाइम वो दूर हो जाते हैं, या उस टाइम वो उनका पता नहीं चलता वो कहाँ गए हैं। लाइक वो या तो बातों को घुमाना स्टार्ट कर देते हैं, या वो खुद ही गायब हो जाते हैं, या मैं बिज़ी हूँ करके दूर हट जाते हैं, लाइक कटे कटे से रहना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपको खुद ये फील होता है कि ये इंसान की हरकतें अजीब हो गई हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, आई फील कि
ठीक है, उनकी आपको लेकर के फीलिंग्स हैं, हो सकती हैं, हो, मैं देखूंगी बाकी और एनर्जीज, लेकिन बंधना नहीं चाहते हैं, वो बंधन में नहीं बंधना चाहते, कमिटमेंट में नहीं आना चाहते हैं। अभी उनको लगता है कि नहीं, अभी मुझे नहीं आना है कमिटमेंट में, अभी मुझे बंधना नहीं है। तो जैसे बच कर के किसी चीज़ से निकलना है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स में बच कर के निकलने की एनर्जी होती है। तो मुझे लगता है कि हमेशा ये पर्सन ना बच कर के निकलते हैं, चीज़ों बातों को घुमाते हैं या चीज़ों को टालते हैं। इनकी कुछ ऐसी एनर्जी है, और अभी मुझे इनकी एनर्जी में यही दिख रहा है कि लाइक मतलब ये बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं और चीज़ों को दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। बट आई थिंक जैसे किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी रेडी नहीं है, कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, हमेशा बचते हैं उनसे और बचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, या इनकी एनर्जी में। द माइजर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। द माइजर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर जो है नाइट ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं इंसान, ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, और उनको फीलिंग्स छुपाने के पीछे रीज़न यही है कि जब हम अपनी फीलिंग्स किसी को बताते हैं तो भाई हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। मान लीजिए आप कल को किसी को बोलती हो कि भाई मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, और सामने वाला इंसान आपको कहे कि अगर तुम्हें इतना ही प्यार है तो फिर कमिटेड रिलेशनशिप में आओ, कमिटमेंट दो, एवरी टाइम पास के लिए तो मुझे नहीं रहना। तो फिर इंसान का वहाँ पर डगमगा जाता है। मतलब वहाँ पर अगर हम किसी को कहते कि प्यार करते हैं तो फिर वो एक्शन में दिखना भी चाहिए। बट ये आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ठीक है यार, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, इस रिश्ते में बंधने के लिए रेडी नहीं है, सीरियस होने के लिए रेडी नहीं है। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि छुपा रहे अपनी फीलिंग्स को, बिकॉज शायद हो सकता है कि आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, आप उनसे स्टेबिलिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि वो एक स्टेबिलिटी दें रिलेशनशिप में, सिक्योरिटी दे रिलेशनशिप में। आप बहुत इनसिक्योर रहते हो उनकी वजह से आपको सिक्योरिटी फील नहीं होती है। बहुत सी हरकतें उनकी ऐसी होती है जिसकी वजह से आपकी नीड है कि वो आपको सिक्योरिटी दें, बट वो पर्सन बात करना बंद कर देते हैं, कटे कटे से रहते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं जहाँ आप गिल्टी फील करने लग जाते हो, अरे यार मेरी तो कोई, आप खुद ही फील करते हो कि यार मेरी कोई गलती नहीं थी, और छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, झगड़ा कर लेना, इशू क्रिएट कर देना, देन उसके बाद बात बंद कर देना, क्योंकि उनको यही रास्ता सूझता है। एंड आपको भी फील होता है कि यार इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, बट मेन रीज़न ये होता है कि वो उससे बच रहे होते हैं। उनको आपके साथ रहना है, दिखता है यहाँ पर कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो बंधना नहीं चाहते हैं, वो कंट्रोल नहीं होना चाहते, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। एडवेंचर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एडवेंचर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एडवेंचर को यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, इनको आपकी याद बहुत आती है, या आपके बिना इनके लिए यानी कि इनके लिए ना मुश्किल हो रहा है रह पाना। यहाँ पर एडवेंचर का कार्ड है, ध्यान से देखो क्या बता रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है, और यहाँ पर जो है एक रोशनी है जिसकी तरफ वो बढ़ रही है, अंधेरों से पार होके बढ़ रही है, एक इनोसेंस एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ रहना चाहते हैं, और बट ठीक है, वो आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। उनका ऐसा है कि आई थिंक ये आपको बहुत इनमेच्योर लग सकता है, उनका ये विचार हो सकता है आपको थोड़ा अजीब भी लगे, बट ये एनर्जी शो करती है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ रहना तो चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखो। और हुआ यूँ कि आप उनसे सिक्योरिटी चाहते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, एंड ऑफ कोर्स आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपके लिए वो टाइम पास नहीं है और आप एक्सपेक्टेशन रखोगे, आप अपनी जगह पर सही हो, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर शायद अभी उन चीज़ों के लिए रेडी नहीं है, वो अपने आप को रेडी ही नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि मैं किसी भी तरीके की ऐसे रिश्ते में रहना चाहता हूँ, या फिर ऐसे रिश्ते में नहीं, एक्चुअली वो आप ही के साथ रहना चाहते हैं बट बिना किसी एक्सपेक्टेशन के।
एंड अब वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो ऑफ कोर्स उनको आपकी याद भी आती है और वो बहुत मिस करते हैं आपको, स्पेशली रात के टाइम बहुत मिस करते हैं। यहाँ तक कि ये भी होगा कि वो आपको याद करके भी रोते होंगे, लेकिन वो अपने ऊपर दबाव नहीं चाहते किसी भी तरीके का, अपने ऊपर प्रेशर नहीं चाहते किसी भी तरीके का, और वो चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें बट बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। और जब भी आप उनसे सिक्योरिटी इन कमिटमेंट और ये सारी चीज़ें जब आप बोलते हो, सीरियस एनर्जी जब आप उनसे मांगते हो, तो उनको लगता है कि यार ये तो बड़ा चैलेंजिंग है, और वो इस चीज़ को अलग वे से लेते हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर कार्ड शो कर रहे हैं, तो ये उनकी एनर्जी है अभी, दरअसल ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, कि वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के रहना चाहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रीबर्थ। रीबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखिए, आपके पार्टनर को ना ऐसा भी लगता है समटाइम्स कि उन्होंने बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में ख़राब कर दी हैं, बहुत चीज़ें गड़बड़ कर दी हैं, और उनको एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। देखिए, जैसे हमें बहुत बार लगता है ना कि यार हमने हमारी लाइफ में सही डिसीजंस नहीं लिए, सही चॉइसेस नहीं ली, हमने हमारी लाइफ में सही तरीके से नहीं चले, और हमें दूसरा जीवन मिले, अगर नई शुरुआत, नया जीवन मिले, तो हमें अब पता है कि हमें क्या डिसीज़न लेना है। पहले नहीं पता था, बट अब पता है कि हमने पास्ट में कितने गलत डिसीजंस लिए। और हम सबका ये मन भी करता है कई बार कि अगर हम पास्ट में जाए तो हम अपने उन डिसीजंस को बदल दें, होता है। तो आपके पार्टनर को भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि उन्होंने भी बहुत सी चीज़ें गड़बड़ की हैं, और अब उनका ऐसा है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपके साथ भी एक नई तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी हुआ इस रिश्ते में, जो होना था सो हुआ, और एक नई शुरुआत हो, एक न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं पर्सन चाहते हैं, फ्रेश न्यू स्टार्ट, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। 10 ऑफ सोर्ड्स ये बताते हैं कि आपके पार्टनर ना पेन में भी है। ये 9 ऑफ सोर्ड्स है, उसके बाद यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये एनर्जी ये भी बताते हैं कि वो जो है एक साइकिल को कंप्लीट करके दूसरे साइकिल में जा रहे हैं, लाइफ जो है आगे बढ़ रही है। और मतलब यहाँ पर अगर मैं करंट एनर्जीज़ की बात करूँ तो एक तरीके से ऐसा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें गलत कर दी और अब उनको जो है क्लोज़र देने का टाइम है, और उसके बाद एक नई शुरुआत करने का समय। मुझे लगता है वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, नए तरीके से चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, नए तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पेन में है, एंजाइटी में है, परेशान है, दुखी है, दिखाई देता है। आपके बिना वो खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, बट ना तो वो आपके बिना रह पा रहे, ना वो आपको कमिटमेंट दे पा रहे हैं। वो उनके साथ ऐसा हो गया है। बट मुझे लगता है कि शायद वो अपनी इस एनर्जी से बाहर आएंगे और वो फील करेंगे कि अगर हम कोई भी रिश्ता चाहते हैं तो वो ऐसे ही नहीं रहता। सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, कमिटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। सबकी अपने अपना एक सोच होता है, बट हाँ, इनका मुझे लग रहा है कि टाइम भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मास्टर कार्ड भी है ना। सो आई फील इनका एक टाइम चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का। फाइटिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइटिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। फाइटिंग को यहाँ पर द मैजिशियन क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, ये फाइटिंग जो है ये मुझे शो करती है जैसे इंसान के अंदर जो द्वंद्व चलता है ना, विचारों में द्वंद्व चलना, विचारों में टकराव आना, इंसान खुद से, खुद की फीलिंग से, खुद के इमोशंस से, खुद के विचारों से लड़ रहा हो। मुझे वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के साथ भी, कि वो अपने अंदर की आवाज़ से फ़ाइट कर रहे हैं, वो अपने इमोशन से फ़ाइट कर रहे हैं, वो अपने थॉट्स, अपने विचारों से फ़ाइट कर रहे हैं। एंड द मैजिशियन जिसके पास सारे टूल्स हैं, यानी कि उनके दिमाग में बहुत अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं,
अब वो ऐसे में ना ये नहीं समझ पा रहे कि यार मेरे लिए क्या सही है, मतलब एक एक डिसीज़न पर नहीं पहुंच पा रहे। उनको समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या सही है। जैसे कि मान लीजिए उनके दिमाग में एक विचार ये चल रहा है, उनके मन में एक विचार ये चल रहा है कि आपके साथ उनको एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, क्योंकि वो आप मांग रहे हो उनसे या वो आप चाहते हो, ठीक है। और उसकी वजह से हमेशा इशू भी होता है। तो एक तो इनके मन में एक ख्याल आता है कि यार मुझे कमिटेड रिलेशनशिप में उसके साथ आ जाना चाहिए, ठीक है। बट उसी पल दूसरी साइड उनका दिमाग में आता है कि यार मैं बट अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हूँ, मतलब लाइक मुझे उसके साथ रहना है, आई नो, बट राइट नाउ मैं अभी कमिटमेंट देने की स्थिति में नहीं हूँ। तो वो एक टकराव कि यार मुझे उस इंसान को खोना नहीं है, लेकिन वो इंसान मुझसे कुछ मांग रहा है, या वो इंसान मेरे साथ रहे इसलिए उसकी कुछ हैं चीज़ें, तो यार वो कैसे होंगी, अब मुझे वो अभी करना चाहिए। मतलब एक होता है ना कि अभी मुझे ये फ़ैसला लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से लोग शादी को लेकर के फ़ैसला नहीं कर पाते। घर वाले कहते हैं बेटा शादी कर लो, लेकिन एक इंसान को तो यार करूँ क्या मैं शादी, अभी ठीक है मेरे लिए बट मैं अभी रेडी नहीं हूँ शादी के लिए, सो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो राइट नाउ इनके भी वही द्वंद्व चल रहा है आपको लेकर के और इस रिश्ते को लेकर के, जहाँ वो आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जो आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में उसको देने के लिए भी वो अभी खुद को मेंटली रेडी नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं अभी रुकना चाहिए थोड़ा और, ठीक है। द मास्टर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मास्टर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है जजमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो टाइम चाहते हैं। उनका ऐसा है कि मुझे अभी टाइम चाहिए, मुझे खुद के ऊपर भी टाइम चाहिए अभी, और अभी इन सब चीज़ों के लिए इमीडिएटली रेडी नहीं हूँ। कि मैं किसी सीरियस एक तरीके से वो बंधना नहीं चाहते। अगेन मैं वही कहूँगी कि वो बंधना नहीं चाहते, वो फ्री रहना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि कल को उनको कोई ये बोले कि तुमने मुझे कमिट किया था, तो वो ये चीज़ नहीं चाहते हैं। एक तरीके से श्योर नहीं है चीज़ों को लेकर के। तो मुझे लग रहा है कि वो खुद के मन से कोई भी फ़ैसला नहीं कर पा रहे, बट वो प्रे बहुत कर रहे हैं। और पता नहीं क्यों बट उनको ना ऐसा लगता है कि इस वक्त उनकी ज़िंदगी उनसे कुछ और चाह रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मेरी जो लाइफ है, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ मुझसे अभी कुछ और चाह रही है। मुझे अभी कुछ और करना चाहिए, मुझे अभी बंधना नहीं चाहिए कहीं भी, मुझे कुछ और करना चाहिए। ऐसा उनके मन में आता है। उनको ऐसा फील होता है कि मेरी लाइफ चाहती है कि मैं कुछ और पहले करूं, देन उसके बाद मैं जो है कमिटमेंट की तरफ जाऊं या सीरियस एनर्जी की तरफ जाऊं, कि जहां मैं किसी को कमिट कर सकूं या किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में आ सकूं। सो प्यार पसंद सब ठीक है, वो है, दिखता है, क्योंकि इनको चैन नहीं पड़ रहा आपके बिना। और अगर वो इतना सोच रहे हैं तो ऑफकोर्स आप उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हो और उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। बट कहते हैं ना कि अलाइनमेंट में नहीं है वो अभी, अपने दिल और दिमाग के अलाइनमेंट में नहीं है। जब हमारा दिल और दिमाग किसी चीज़ पे एग्री करता है तो हम हैप्पी होते हैं, बट यहाँ पर दिल और दिमाग में टकराव है उनके, ठीक है। ट्रैवलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर जस्टिस है। आपके पार्टनर सही फैसला लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनसे अब इस वक्त कोई भी गलत फैसला हो, क्योंकि उनको ऑलरेडी लगता है कि उन्होंने लाइफ में पहले भी बहुत गलत फैसले लिए हैं और वो अब कोई गलत फ़ैसला नहीं लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है वो उनका ऐसा है कि यार अब मैं इस वक्त जो भी फ़ैसला लूँ ना वो मेरा सही हो, वो गलत नहीं होना चाहिए, और मेरा जो भी फ़ैसला हो उससे किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक क्योंकि जस्टिस एनर्जी बताती है कि सही सोचना और सही का साथ देना,
सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो ना तो आपके साथ गलत करना चाहते हैं, ना खुद के साथ गलत होने देना चाहते हैं, और वो इस वक्त ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसा फ़ैसला हो जिससे मेरे साथ भी गलत ना हो, और जो मेरे से जुड़ा हो उसके साथ भी गलत ना हो, जो भी हो, और ऐसा भी ना हो कि मैं कोई फ़ैसला लूँ और मुझे आगे जा कर के रिग्रेट करना पड़े। सो आई थिंक वो बहुत सोच विचार कर रहे हैं, जहाँ उनका खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा है, बट आई फील वो बहुत डीपली सोच रहे हैं, और वो जानते भी कि आप उनसे प्यार करते हो और प्यार ये भी करते हैं। बट जैसे होता है ना कि प्यार ठीक है, लेकिन हम किन चीज़ों के लिए मेंटली रेडी हैं अभी और किन चीज़ों के लिए मेंटली रेडी नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं जो 24 या 25 की एज में भी वो मेंटली रेडी रहते हैं शादी के लिए। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, शादी के लिए रेडी रहते हैं, एंड कुछ लोग 30 या 32 या 35 में भी उनको ऐसा रहता है कि नहीं यार अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मुझे और समय चाहिए। सो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और आई थिंक इनके साथ भी वही सीन हो रहा है, बट ये आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते, मुझे ऐसा दिख रहा है। अवेयरनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है वो ये भी सोचते हैं, वो भी ये भी चाहते हैं कि आप भी उनके साथ रहो और वो आपके साथ रहें, दोनों साथ में रहें। समय के साथ चीज़ें खुलती जाएंगी, समय के साथ चीज़ें ओपन होती जाएंगी, समय के साथ सिचुएशन के हिसाब से जो जैसी चीज़ें समझ में आएंगी वैसे वैसे करते जाएंगे। आई थिंक ये थिंकिंग है आपके पार्टनर की कि हम सरेंडर करके चलते हैं कि समय के साथ जो जो जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे चीज़ों को करते जाएंगे। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो चाहते हैं आप उनके साथ रहो। मुझे लग रहा है वो ये सोच रहे हैं कि वो आपको कैसे कन्विंस करें, क्योंकि आई थिंक आप हर बार या बार बार एक ही बात करते हो, या फिर एक ही बात को लेकर के आप दोनों के बीच में डिस्कशन होता है या इशू होता है कि वो सिक्योरिटी, कमिटमेंट एंड ऑल, यही सारी चीज़ें होती हैं। और आपके पार्टनर का ऐसा है कि वो आपको ये कहना चाहते हैं कि लाइक आप उस बारे में भी बात ही मत करो, समय के साथ देखेंगे जो भी होता है आगे क्या होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी में आपके पार्टनर है। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर द मून है। आई थिंक आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो गई है। ये ऑल साइन का कार्ड है, ये स्पेस एलिमेंट का कार्ड है। यहाँ पर लिब्रा तुला राशि है, ये ऑल साइन है, पाइसेस मीन राशि, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड यहाँ पर द मून, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर हो ही रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे नहीं समझ रहा है, और उनको ऐसा लगता है कि आप उनको नहीं समझ रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा हो गया है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि गलत आप में से कोई भी नहीं है। देखो कहते हैं ना कि हम जब किसी चीज़ के लिए मेंटली रेडी हो तभी एक्सेप्ट करें तो अच्छा रहता है, और हम हैप्पीली उसको निभाते भी हैं, अच्छी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, राइट। तो वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, बट गलत आप भी नहीं हो अपनी जगह, बिकॉज यार आपको भी, आप टाइम पास करने के लिए तो बैठे नहीं हो ना, आपको भी सिक्योरिटी चाहिए। सो गलत आप भी नहीं हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कि जहाँ पर वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो और आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो। दोनों में यही चीज़ हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ वही नहीं समझ रहे, मुझे लगता है कुछ हद तक आप उनके नज़रिए को नहीं समझ रहे हो, एंड कुछ हद तक वो आपके नज़रिए को नहीं समझ रहे हो। एनर्जी को देख करके ये ज़रूर कहूँगी कि आप दोनों अपनी अपनी जगह सही हो, गलत नहीं हो। आप दोनों के बीच की सिचुएशन और ये टाइम, ये गड़बड़ चल रहा है, और मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन तब होगा जब आप दोनों बैठ के डिस्कस करो, खुल के इस टॉपिक पे बात करो, खुल के आप उनका जानो कि आप क्या चाहते हो। एंड बहुत ज़रूरी है कि खुल के बताया भी जाए। अगर वो खुल के नहीं बताएंगे तो भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, बल्कि आप और परेशान हो जाओगे। तो
देखो रिजल्ट या आउटकम एक ही चीज़ से निकलेगा, जब आप उनको इस चीज़ के लिए रेडी करो कि यार जो भी है ना खुल के बोलो, और मैं भी जो है मेरे मन में खुल के बोलूँ, देन डिस्कशन से ही कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। यहाँ पर कंपैरिजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखिए मुझे ना यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी नज़र आती हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जो कि मान लीजिए कि आप दोनों कपल्स हो, आप दोनों ही एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हो। आप जैसे मान लीजिए आपका नहीं बट उनकी एनर्जी में शो होता है, जैसे कि वो खुद को आपसे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर समझ की बात है, मैं कहूँ वही मैं वर्ड्स ढूंढ रही हूँ कि मैं आपको कैसे समझाऊँ। यहाँ आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है गाइस कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि कई बार आपके पार्टनर को लगता है आप बहुत इनमेच्योर बिहेव कर रहे हो, एंड समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत इनमेच्योर बिहेव कर रहा है, एंड ये आपके दोनों साइड से है। अगर आप मेरे से बात करोगे तो आप मुझसे यही कहोगे कि दी वो बहुत इनमेच्योर बिहेव कर रहा है, मुझे तो उसका समझ ही नहीं आ रहा है वो चाहता क्या है। एंड उनसे अगर मैं बात करूँगी तो वो भी मुझे यही बोलेंगे कि दी मुझे उसका समझ में नहीं आ रहा है, वो बहुत इनमेच्योर बिहेव कर रही है, पता नहीं वो क्या चाहती है। सो ये एनर्जी हो रखी है आप दोनों के बीच में। देखिए मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है और जिनके लिए रीडिंग है उनको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप अपने पार्टनर से बात कीजिए और उनको आप एक बात ये बोलिए कि आप अपने दिल की बात खुल के बोलिएगा और मैं अपने दिल की बात खुल के बोलूँगी। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, एंड देन आप उनसे ये पूछिए कि आपने क्या सोचा और आप क्या चाहते हो, ठीक है। अगर ये बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ अगर वो ये बोलेंगे कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, बट अगर वो ये बोलते हैं और आप ये बोलते हो कि मुझे मेरे साथ रहना है, तो फिर फ्यूचर का क्या है। और जब वो ये बोलते हैं कि आगे का आगे देखते हैं, तो समझ लेना कि वो रेडी नहीं है अभी, एंड वो एनर्जीज वही शो कर रहे हैं। तो आप फिर उनसे ये क्वेश्चन करें कि फिर आगे का क्या सोचा है, आगे का कब तक का है। आप अपने दिल की बात कहना कि मुझे चाहिए सिक्योरिटी, तो आप मुझे बताएं कि आप मुझे कब तक सिक्योरिटी दे सकते हैं। क्यों ना आप दोनों के बीच में मैच्योरली डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। अगर वो कहें कि कल, परसों, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, आपका टाइम वेस्ट है उसमें, ठीक है। तो फिर वहाँ आपको अपना एक डिसीज़न लेने की नीड है कि फिर आपको अपने लिए एक फ़ैसला लेना है, फिर आपको इनके इंतज़ार में नहीं बैठना अगर ये पर्सन घुमाते हैं तो। लेकिन मैं कहूँगी कि एक बार डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार बैठ के खुल के डिस्कस करो, बात करो, मैच्योरली डिस्कस करो, एंड आई थिंक कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा उससे, ठीक है। क्योंकि पसंद ये करते हैं आपको, ये भी आपके बिना नहीं रह पाते, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, इवन आपको याद करके रोते भी हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्यार तो वो भी आपसे करते हैं, याद तो उनको भी आपकी आती है। लेकिन बस यहाँ पर फ़र्क ये आ गया है कि उनकी सोच थोड़ी अलग चल रही है इस वक्त और आपकी सोच थोड़ी अलग चल रही है। गलत आप दोनों ही नहीं हो। दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि आप दोनों के जो विचार हैं वो सेम पेज पर नहीं है। जैसे कि आपका अगर कमिटमेंट का है तो उनका भी नहीं है, तो मतलब वहाँ पर बैलेंस नहीं है, बस यही दिक्कत हो रही है। अदरवाइज इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।